Hello everyone, welcome back on my YouTube channel IELTS with MK। सो गाइस आज आप लोगों के साथ एक और फॉलोअप्स की वीडियो लेकर आई हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। इस क्यू कार्ड की हम लोग फॉलोअप्स देखते हैं। डिस्क्राइब अ प्लेस वेयर यू वुड लाइक टू गो टू रिलैक्स। सो इसके जितने भी फॉलोअप्स क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू स्टूडेंट रिलैक्स देमसेल्फ। कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से खुद को रिलैक्स करते हैं। एक्चुअली देयर आर मल्टीफेरियस थिंग्स आर प्रेफर्ड बाय स्टूडेंट्स। मल्टीफेरियस मीन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स करते हैं टू रिलैक्स देमसेल्फ, खुद को रिलैक्स करने के लिए। लाइक हैंग आउट विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने जाते हैं। दे गेट रिलैक्सेशन बाय गोइंग टू जिम, उनको रिलैक्सेशन मिलती है जिम में जाकर, मूवीज़ को देखकर। सम जस्ट स्टे एट होम इन ऑर्डर टू रिलैक्स देमसेल्फ। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिर्फ घर पे बैठना ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैंने डिफरेंट तरीके बता दिए भी वो किस तरीके से रिलैक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्टिविटीज़ डू एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइज टू एम्प्लॉयज़ रिलैक्स। कौन सी एक्टिविटीज़ हैं एम्प्लॉयर को ऑर्गेनाइज करनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ उनका रिलैक्स रहे। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉयर्स कैन ऑर्गेनाइज काउंटलेस थिंग्स। काउंटलेस मीन्स बहुत सारी, कि जो एम्प्लॉयर्स हैं ना वो बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकता है एम्प्लॉयज़ के रिलैक्सेशन के लिए, जैसे कि जिम, ठीक है, सूथिंग एनवायरनमेंट, काम एनवायरनमेंट, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। बट आई थिंक, लेकिन मुझे ये चीज़ लगता है, चिट चैटिंग विद को वर्कर्स इज़ द बेस्ट वे। चिट चैट करना को वर्कर्स के साथ, को वर्कर्स मतलब जो उनके साथ काम करते हैं उनके साथ बातचीत करना, मजाक करना, वो सबसे अच्छा तरीका है उनके मूड को अमीलोरेट करने का। अमीलोरेट मीन इम्प्रूव करने का, रिलैक्स करने का। डू पीपल नाउ हैव मोर वीज टू रिलैक्स दैन इन द पास्ट। के आजकल लोगों के पास बहुत तरह के तरीके हैं खुद को रिलैक्स करने के एज़ कम्पेयर टू पास्ट। विदाउट एनी सेकेंड थाट, इसमें कोई भी शक नहीं है। येस, पीपल हैव फॉर मोर वीज टू रिलैक्स दैन इन द बाईगोन टाइम। बाईगोन मीन्स प्रीवियस टाइम। प्रीवियस टाइम के कंपैरिजन आजकल लोगों के पास ज़्यादा सोर्सेज हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। नाउ डेज इंडिविजुअल हैव टेक्नोलॉजी। आजकल लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, कैफ़े है, थिएटर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दस, इसके अलावा दे कैन डू ऑनलाइन गेम्स। ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, वो चिट चैट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। सो डेफिनेटली बहुत तरीके हैं। आगे मैंने तरीके बता दिए कौन कौन सी अवेलेबल है आजकल की जनरेशन के पास। डू यू थिंक नेचुरल सीनरीज आर मोर हेल्पफुल दैन इंडोर एक्टिविटीज़। क्या आपको लगता है कि जो नेचुरल सीनरीज होती हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं इंडोर एक्टिविटीज़ के कंपैरिजन। एब्सोल्युटली, मैंने बोला येस, नेचुरल सीनरीज आर मोर फ्रूटफुल दैन इंडोर एक्टिविटीज़। की जो नेचुरल सीनरीज होती हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं इंडोर एक्टिविटीज़ के कंपैरिजन। मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिजीज़ सच एज ओबेसिटी, पोस्चर डिफॉर्मिटी। आजकल के लोग हैं वो बहुत तरह की क्रॉनिक मीन्स भयानक बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि ओबेसिटी, पोस्चर डिफॉर्मिटी। क्यों? बिकॉज दे आर स्पेंडिंग लेस टाइम इन नेचर। क्योंकि वो नेचर के साथ तो टाइम स्पेंड करते नहीं हैं, सारा दिन इंडोर ही लगे रहते हैं। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, येस इट इज़ बेनिफिशियल। सो आपके क्वेश्चन का आंसर देते हुए नेचुरल सीनरीज हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। ओके, डू यू लाइक टू विज़िट मूवी थिएटर्स। क्या आपको विज़िट करना अच्छा लगता है थिएटर्स में। एज एम अ स्टूडेंट, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, सो आई हैव हेक्टिक स्केड्यूल ड्यू टू माई बिजी लाइफ। आई visit movie theater once in a blue moon. For example, last Saturday I visited movie theater with my friends. So उन्होंने हमसे पूछा था कि आपको अच्छा लगता है, कि yes I like, मुझे अच्छा लगता है। बट जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, सो मेरा हेक्टिक स्केड्यूल है, सो इसी वजह से वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून मीन्स कभी कभी, रेयरली मैं जाता हूँ। जैसे कि लास्ट सैटरडे गया था मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कहाँ पे, थिएटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू इंडियन पीपल लाइक टू गो ऑन वीकेंड। वीकेंड्स के ऊपर इंडियन पीपल कहाँ पे जाते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर मी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मेरे लिए। एक्चुअली इंडियंस आर डाई हार्ड फैन ऑफ ट्रैवलिंग। जो इंडियंस है ना वो तो डाई हार्ड फैन है, बहुत फैन है, ट्रैवलिंग करना तो उनको बहुत अच्छा लगता है। सो ऑन वीकेंड्स के ऊपर दे लाइक टू गो टू सिनेमा। सिनेमा जाते हैं, मॉल्स जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, और भी काफ़ी सारी
प्लेसेस पे जाते हैं। हाउएवर दे मोस्टली प्रेफर देयर रिलेटिव होम्स, लेकिन ज़्यादातर उनको क्या पसंद है, अपने रिलेटिव्स के घर पे जाना वीकेंड्स के ऊपर। वट डू ओल्ड पीपल डू टू रिलैक्स, ओल्ड पीपल क्या कर सकते हैं खुद को रिलैक्स करने के लिए। सीनियर सिटीजन मीन्स ओल्ड पीपल गो टू रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर जाते हैं, पार्क्स के ऊपर जाते हैं। बिसाइड दिस दे स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देयर ग्रैंड चाइल्ड इन ऑर्डर टू रिजुविनेट देयर माइंड एंड बॉडी। सो मैंने क्या बोला कि वो रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर जाते हैं, पार्क के ऊपर जाते हैं, इसके अलावा वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं ताकि उनकी माइंड और उनकी जो बॉडी है वो रिजुविनेट हो सके, फ्रेशन अप हो सके, रिलैक्स हो सके। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। इट्स अ हार्ड क्वेश्चन फॉर मी, काफ़ी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है ये मेरे लिए, बट आई बिलीव दैट, लेकिन मुझे ये चीज़ लगती है रिलैक्सेशन इज़ वेरी इम्पेरेटिव फॉर आवर होल बॉडी, हमारी पूरी बॉडी के लिए जो रिलैक्सेशन है वो बहुत इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव मीन्स इम्पॉर्टेंट, इट इज़ हेल्पफुल नॉट ओनली फॉर कंसंट्रेशन बट ऑल्सो स्पीड। सो मैंने क्या बोला कि रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है कंसंट्रेशन और स्पीड के लिए, एज पीपल कैन वर्क बेटर इवन विद फुल फोकस। अगर वो रिलैक्स करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा फोकस के साथ अपना काम है कर सकते हैं। वट आर द वेज पीपल रिलैक्स देमसेल्फ, लोग खुद को रिलैक्स कैसे कर सकते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू द नंबर ऑफ़ वेज टू रिलैक्स देमसेल्फ, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे तरीके बता दिए हैं रिलैक्स करने के। फॉर इंस्टेंस जैसे कि सम गो टू डिस्कोस, जिम्स, पार्क, फ्यू लिसन टू म्यूज़िक, वॉच मूवीज़। ऑन द अदर हैंड सम मासेस स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देयर बिलव्ड वन। सो मैंने सभी तरीके का नटशेल बता दी, ऊपर जितने भी मैंने बताए थे वेज रिलैक्स करने के उनको मैंने शॉर्ट में बता दिया कि मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे तरीके बताए हैं। कुछ तो क्या करते हैं, डिस्को जाते हैं, जिम जाते हैं, पार्क जाते हैं, और कुछ क्या करते हैं, म्यूज़िक, मूवीज़ देखते हैं, और कुछ अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम को स्पेंड करते हैं। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना।